अस्सलाम वालेकुम ओके। सर। आई एम रोहेल अमजद और वालेकुम मेरे साथ सलाम। आज हैं मोहम्मद इरशाद साहब जो ही इज द को-फाउंडर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड गेम नेम्ड ट्रिकस्टर। सर कैसे हैं, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक जी, आप बताएं कैसा है अल्लाह का रोहिल? शुक्र, ठीक हाउ इज ठाक। एवरीथिंग? अच्छा सर, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि आजकल के ज़माने में बोर्ड गेम लॉन्च करने का क्या मतलब प्लान था, मतलब व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड, क्योंकि आजकल तो बोर्ड गेम्स का दौर तो निकल गया हुआ है। यार आई थिंक बोर्ड गेम का दौर निकला नहीं है और कभी निकलेगा भी नहीं, बिकॉज आई स्टिल थिंक कि पीपल डू प्ले लूडो, दे डू प्ले सही। मोनोपोली, दे डू प्ले सीक्वेंस और स्नेक्स एंड लैडर और इस तरह के जो काफ़ी पुराने गेम्स है, दे स्टिल प्ले दोज गेम्स। सही है। हालांकि वो गेम्स जो हैं वो डिजिटल बन गए। आई मीन लूडो स्टार आपके सामने हाँ है, जी। it's there, but I think people still play those games. And सही। इस गेम को लॉन्च करने का रीज़न सिर्फ ये बोर्ड गेम नहीं है। क्रिकस्टर इट्स अ प्लेटफॉर्म एक्चुअली, जो मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है, और बोर्ड गेम सही। इज जस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट. सो देयर इज हम्म। गोइंग टू बी अ मोबाइल ऐप, एंड इसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे, एंड ओके। probably there'll be a game show also. So let's see what happens, क्या होता है इसमें. So सही। this seemed like a right time because everyone was at home. We have हम्म। limited entertainment avenue. आप कितने राइट। नेटफ्लिक्स पे शोज देख लेंगे, लूडो एग्जैक्टली भी ट्रू। कितना खेल लेंगे. हम्म। क्रिकेट वैसे ही जो है वो इस साल काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होने थे, वो तमाम जो है रुक गए. अभी हमारा इंग्लैंड का टूर है, बट अगेन थिंग्स आर प्रिटी स्लो कंपेयर टू स्लो राइट, हाँ। व्हाट इट यूज्ड टू बी. to be So we thought कि this is a good time to launch. So सही। yeah, that's how we ठीक है। अच्छा launched it. सर, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब इस गेम को लॉन्च करने के पीछे मतलब क्या सोच के आप लोगों ने इसको लॉन्च किया था? Yeah, this idea actually came about around 4.5, 5 years ago. सही है। It was one of those things when आप usually brainstorm कर रहे होते हो दूसरी चीज़ों पे, तो आपके पास बहुत सारे ideas आते हैं. So कुछ ideas ऐसे होते हैं which you think कि okay, these are something that that can go big. Or this at that time I thought okay, this can be done. उस वक्त इतना इवॉल्व नहीं हुआ था आइडिया. इट वाज जस्ट सही। अ बेसिक थिंग. एंड फिर हमें टाइम उतना मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूजुअल जो अपना काम होता है, द मेन स्ट्रीम वर्क. दीज आर काइंड ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट्स दैट यू वांट टू डू, सही। जो आपको खुद को एक अच्छी चीज लगती है, एंड यू थिंक हम्म। इट बिकम समथिंग बिग. तो उस वक्त कभी टाइम उतना मिला नहीं है. सो लास्ट ईयर हमने इसको परसू किया, एंड हमने जो है अभी क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ एक इंटरफेस इसका बनाया हमने कि व्हाट कैन वी डू. एंड हम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द गेम प्ले एंड द रूल्स, एंड हम क्या चीज़ें कर सकते हैं. ऑफ कोर्स व्हेन यू मेक इस तरह की कोई चीज़ आप बनाते हैं, तो उसके लिए टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है. आप मे बी इफ़ यू एंजॉय समथिंग, इट्स नॉट नेसेसरी के दूसरे लोग भी उसको उस उसको तरीके पसंद से करें। देखेंगे, बिकॉज दैट obviously that this project is closer to our hearts, but हमें उसको उस तरीके से देखना है that everybody should enjoy it. And सही। उस वक्त फिर हमने ये भी सोचा कि यार, क्रिकेट इज समथिंग दैट आवर नेशन लव्स. लव। उनको सबको पसंद है. तो हमने कहा कि अच्छा, बोर्ड गेम का आइडिया था तो 4-5 साल पुराना. फिर हमने थोड़ी सी रिसर्च की, तो हमें पता चला कि कुछ बोर्ड गेम्स दुनिया में पहले बन चुके हैं. पाकिस्तान में कोई बोर्ड गेम नहीं बना, टू माय नॉलेज क्रिकेट एटलीस्ट. क्रिकेट से रिलेटेड ना? क्रिकेट से रिलेटेड तो मैंने देखा ही नहीं है, बट यूजुअली भी मैंने कोई लोकली डेवलप बोर्ड गेम आई ट्राई टू डिग इन, जो जितना मैं इंटरनेट पे सर्च कर सकता था या लोगों से मैं पूछ सकता था, तो उन्होंने मुझे आई कुडंट फाइंड कि एनी कोई लोकल गेम है. सही। अगर कोई बना भी होगा किसी ज़माने में, तो वो शायद उस लेवल पे किसी ने नहीं बनाया, द काइंड ऑफ विजन सही। वी हैव राइट नाउ. और तो उस हिसाब से दिस एक्चुअली इज पाकिस्तान फर्स्ट बोर्ड गेम, एंड क्रिकेट का तो पहला ही बोर्ड गेम है. और सही। दुनिया के हवाले से अगर बोला जाए, तो आई थिंक जितना इंटरेस्टिंग ये है, मैंने कोई दूसरे गेम्स इतने इंटरेस्टिंग देखे नहीं है, अगर दुनिया में भी कोई बने हैं तो. सो दिस इज समथिंग यूनिक, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. सो एज अ प्राउड ठीक है। पाकिस्तानी, वी ऑल शुड सपोर्ट इट.
आई गेस पहले एक गेम आता था जिसमें एक मॉडल से बने होते थे, आपको एक ट्रिगर पुल करना होता था बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए, बॉल्स, और एक मैच सा वो होता मैंने था। देखा। जी जी, वो जी। मैंने देखा, वो बाहर का है, वो पाकिस्तानी गेम तो नहीं है। बट अगेन उसमें एक एक्शन फिगर है, सो व्हाट यू आर ट्राइंग हाँ टू जी। डू इज दैट यू आर रेप्लिकेटिंग द cricket environment on board, which is very हाँ difficult. जी। Like how जी। can you move this small character, और उससे ट्रू। आपने बैट घुमाना है और सामने से बॉल करेगा, वो बॉल कहाँ जाएगी, राइट। द फिजिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ इट, वो मतलब बोर्ड पे किस तरीके से होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया इज टू हैव मैक्सिमम फन, एंड द आइडिया इज टू हैव दैट स्ट्रैटेजी। क्रिकेट में आपको पता है ना, तीन चार चीजें हैं हमारे पास, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ कि यार जी। किस तरीके से खेलना है आपने। ऑब्वियसली इसमें यू आर रोलिंग द डाइस, सो इट्स पार्टली बेस्ड ऑन लक, बट अगेन एट द राइट। सेम टाइम there are things that you have to do based on your strategy. वो पूरा गेम प्ले के अंदर है, मूविंग फॉरवर्ड द ट्यूटोरियल्स अवेलेबल आल्सो, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस वी कैन डिस्कस दैट आल्सो, कि हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स इन दिस गेम। सही। अच्छा सर, आप क्रिकेट, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है उसको वैसे ही थोड़ा समझते हैं कि बोरिंग गेम है अक्सर, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट तो कोई बोरिंग गेम देखता है? नहीं। नहीं मतलब लोगों का टेस्ट एक मैच? एक एक नैरेटिव ये भी है कि क्रिकेट क्योंकि टाइम बहुत लगता है, मतलब पूरा दिन जाया हो सो जाता है। सो ये मतलब उसको अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब हम पूरा पूरा दिन जो है वो, अगर कराची इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, जी। तो हम सुबह से बैठते थे और शाम तक कुछ नहीं करते थे और सिर्फ मैच देखते थे। हाँ जी। तो वो इंटरेस्टिंग होता था, बट इट वाज अगेन 50 ओवर्स गेम। हाँ ठीक जी। है, ट्रू। और फिर टेस्ट होता था, टेस्ट तो फिर खत्म ही हो गया। खत्म ही तो है। 50 के बाद फिर 2020 आना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि यार अच्छा ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो वो फॉर्मेट और ज्यादा जो है इवॉल्व हुआ और लोगों ने उसको पसंद किया। तो अब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन 2020। आपका पीएसएल हो, चाहे आईपीएल हो, और दूसरे जितने भी हैं वो 20 ओवर के हो गए, क्योंकि टाइम उसमें कम लगता है। सही। कंसिडरिंग दैट कि आप इतने कम टाइम में जो है यू कैन एंजॉय सच अ गेम, तो वो T10 भी एक फॉर्मेट आ गया हाँ था जी। कि 10 ओवर का गेम है। 10 ओवर का गेम ठीक है होगा। जी। तो हमारा जो बोर्ड गेम है उसमें आप 5 ओवर का गेम खेल सकते हैं, आप 8 ओवर का गेम खेल सकते हैं, आप 10 ओवर का गेम खेल सकते हैं, आप पंद्रह हम्म। ओवर का खेल सकते हैं। तो हमने ये तमाम ओवर्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो हमने डिफरेंट फोकस ग्रुप्स करवाए, डिफरेंट एज के बंदों को खिलाया इधर हमने ऑफिस में बुला के, सही। जस्ट टू हैव द फीडबैक। एंड ऑब्वियसली उनके फीडबैक के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट भी हो गई, और जिससे जो है वो गेम प्ले और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। सो उससे ये हमें पता चला कि 8 ओवर का जो गेम है, दैट इज द मोस्ट आइडियल वन, बिकॉज हम्म। 8 ओवर का गेम जो है वो रफली 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, सही। because you just have to roll the dice. So you're just rolling the dice, you're taking turns, और आपका जो है वो 8 ओवर में खत्म हो जाता है। तो आप 5 ओवर का भी कर सकते हैं, आप 8 ओवर का भी कर सकते हैं, आप 10 ओवर का कर सकते हैं। तो ये, और जब टाइम कम लगता है और जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है, तो पीपल एंजॉय इट मोर, एंड यू हैव टू मेक डिसीजंस क्विकली ऑल्सो। आपको बोर्ड पे भी जो है वो बहुत सही। जल्दी डिसीजन लेने होते हैं कि वेदर यू वांट टू लूज द विकेट, और यू वांट टू यूज योर स्ट्रेंथ, और आपको क्या करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लास्ट ओवर you have to be the highest scorer on the board. So आपको बचा के चलना है, तो लास्ट ओवर में जो गेम है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और वो बड़ा बिल्कुल जो है ना वो फंस सही। जाता है, जिस तरह से क्रिकेट में होता है। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल बोर्ड गेम। सही। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि आप लोग के टाइमिंग्स थोड़े से मतलब हमारी जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली नहीं रहे? क्योंकि एक आप लोगों ने जो ब्रांड देखें। एम्बेसडर यूज किया है वो एक गोल्डन एरा का ब्रांड एम्बेसडर है। दैट जो ब्रांड जी एम्बेसडर है जी। वो एक गोल्डन एरा से है। जो करंट क्रिकेट टीम है जी जी। वो उसको मैच नहीं करती उस कैलिबर को। तो आपको नहीं लगता है दिस कुड यार अफेक्ट योर मतलब स्ट्रैटेजी, सेल्स वगैरह? आई डोंट थिंक सो। देखें, हम कह रहे हैं कि दिस इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक बोर्ड गेम है, तो हम वी आर नॉट जस्ट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वक्त जो थोड़ी बहुत हमने मार्केटिंग की है, अपनी तरफ से जितनी भी की है, तो हमें इंटरनेशनल क्वेरीज भी आई हैं, पीपल इन यूएस वांट टू प्ले दिस गेम, एंड उन्होंने सही। कहा कि हम किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। सो फ्रॉम यूके, यूएई, एक दो कतर से हमारे पास क्वेरीज आई थी कि हम्म। व्हेन विल दिस बी अवेलेबल इंटरनेशनली। सो वी आर हम्म। नॉट actually limiting it to just Pakistan. सही। Maybe in a year or two you'll see this in other countries also.
So, and the reason of taking Wasim Akram is actually that he has that international appeal. हाँ हमारा जी, मकसद ये नहीं था कि is Wasim Akram relevant to the current times. Wasim Akram actually is relevant to current times also. He's a legend. ट्रू, We all एग्जैक्टली। know that, ही इज अ and पब्लिक he फिगर has नाउ। that उनका जो brand उनका जो करिश्मा है वो he's a बहुत public अच्छा figure, उनका जो brand image है या उनका जो brand worth है, वो अच्छा खासा है. So even if we go international, Wasim Akram gives us that edge and that image. So उस हिसाब से तो we think we've done perfectly right. है। सही। अच्छा सर, कंसिडरिंग जो नंबर ऑफ क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस, ठीक है, और आपको लगता है कि वुड हम्म. यू बी एबल टू अचीव दैट मार्क, क्योंकि हार्डली कोई 8 से 10 क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस होंगे, टेस्ट प्लेइंग, सॉरी, टेस्ट प्लेइंग तो हार्डली 9 है मेरे ख्याल से। देखें जी, देखें जी, हाँ, वो वैसे तो बहुत सारी हैं. कनाडा की टीम भी उतरती है, हाँ दूसरी जी, भी वो तो टीम उतरती है. उसमें तो वर्ल्ड कप एंड में तो अगर सारी नंबर ऑफ होती है फैंस के ना। हिसाब से आप देखें, सिर्फ क्रिकेट नेशंस के हिसाब से देखें, तो वो तो फिर वर्ल्ड ओवर है. वो तो जी। वर्ल्ड ओवर है. जो उसकी फैन फॉलोइंग है, जो क्रिकेट एज स्पोर्ट्स की जो फैन फॉलोइंग है, दैट्स वर्ल्ड ओवर. एंड वी हैव नंबर्स एक्चुअली दैट स्पीक द सही है। आईसीसी के नंबर्स. अगर आप देखेंगे तो आपको हम्म। और ज्यादा आइडिया होगा कि हाउ बिग द क्रिकेट इज. एंड सक्सेस ऑफ आईपीएल एंड पीएसएल एंड फिर दूसरी लीग्स भी आपकी जो बांग्लादेश की और दूसरी लीग है, they tell you enough ke how big the cricket is, for all the sponsors, for a business as a business model as a whole. तो क्रिकेट के हिसाब से तो बहुत बड़ी है, ठीक है. और अगर सिर्फ आप फिर भी उसको, अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू 6-7 cricket nations, those cricket nations alone are big enough for this market. सही। तो वो उसके हिसाब से तो आई थिंक market has enough room to play. And सही। there are a lot of things that we can do with this. अभी तो सिर्फ हमारे पास ये पहला वर्जन है. एंड कोई भी गेम आता है, जब बोर्ड गेम आता है, अब ऑब्वियसली जो मोबाइल वर्जन होगा उसका गेम प्ले भी, तो हम्म। पीपल विल गेट टू नो कि ओके, इसका गेम प्ले इस तरीके का है. लूडो को 15-20 साल लगे उसको रजिस्टर होने में, लोगों को समझने में गेम को, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समझ टाइम लगेगा. बट I can assure one thing, that if you understand this game and if you play, and it's very easy to understand, and if you play this game, you'll have fun. You'll have a सही। good time. ठीक That है। I can assure you, because हम इस launch करने से पहले we were very skeptical, and you have no idea, how many trials we have done with a lot of people, and we have taken most critical people that we know, जो हमारी चीजों पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हमने हम्म। उनको बिठा के जो है उनसे चीजें पूछ के बताएं. So criticism actually worked for us, and lot of things that we improved, and we'll keep on improving. There are a lot of things that सही। we'll add in this game. There are a lot of other layers, जो अभी हमारे mind में है, हम इसमें सही है। डालेंगे. But obviously we want this basic version to be established first. सही। अच्छा सर, कमिंग टुवर्ड्स योर गेम, मतलब मैंने इसका जो बोर्ड देखा था, उसमें यू देयर इज अ ग्राउंड, ठीक है, उस मतलब ग्राउंड से बना हुआ है, उसके लेफ्ट साइड पे नंबरिंग हुई हुई है। मतलब आई वाज watching a video of the famous RJ Khalid Malik, वो he was talking to one of your reps, तो वहां पे बता रहे थे कि बेसिकली इट्स मोर लाइक अ स्नेक्स एंड लेडर। You're breaking up. आपकी आवाज जरा थोड़ी सी कट के आ रही है. Can you repeat your question again? जी जी श्योर सर, कंसिडरिंग योर गेम, मतलब जो आप लोगों के जो गेम का लेआउट है, हेलो कैन यू हियर मी? Yeah, the layout of the board, we are talking हाँ जी, about this, एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब देयर इज अ पिच इन द मिडल, ठीक है, और राइट और लेफ्ट यू हैव गॉट नंबर्स, ठीक है, अपेरेंटली इट सीम्स मोर सिमिलर टू स्नेक्स एंड लेडर्स। So basically this, yeah. हाँ जी, एग्जैक्टली यही मैं इसी पिच की बात कर रहा हूँ। Sorry Rohil, you're breaking up. आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही. But I'll just go through the layout of this whole श्योर। thing, and I'll try to explain what exactly the game is. So this actually is inspired from Snakes and Ladder. ओके। But Snakes and Ladder से सिर्फ थोड़ी
इंस्पिरेशन हमने ली है, विच इज कि उसमें जो है वो 100 जो है वो आपके पास प्लेसेस होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो डिफरेंट जगह पे स्नेक्स होते हैं। ऑब्वियसली उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट है, इसका गेम प्ले डिफरेंट है और तमाम चीज़ें डिफरेंट है, बट यू नो स्नेक्स एंड लैडर्स इंस्पिरेशन का रीज़न भी सिर्फ था so that it's easier for people to understand. We thought कि we can change its format also, but we kept it this. We wanted people to easily understand the game. So basically आपके पास ये जो 100 places हैं, these are 100 runs. So आप जब 100 स्कोर कर लेते हैं तो आप वन से फिर से स्टार्ट करते हैं और आपका स्कोर 101, 102, 103 इस तरीके से चलता है. So this game is based on number of over. Let's say if I कि मुझे 8 नंबर ऑफ ओवर्स खेलने हैं, सो दैट्स रफली 40 बॉल्स, ठीक है. तो टेक्निकली दिस इज लाइक 48 टर्न्स. 48 टर्न्स. ईच ओपोनेंट विल टेक 48 टर्न्स. अब उसमें हिट्स आ सकती हैं तो मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये उस तरीके से है कि आप जो है बोर्ड पे जो है वो डाइस रोल करते जाएंगे और आप बोर्ड पे आगे बढ़ते जाएंगे. जहां जहां आपकी वाली जो चीज आएगी वहां पे आप आउट हो सकते हैं. आउट होने से बचने के लिए आपको कुछ स्ट्रेंथ दी गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो स्ट्रेंथ्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. और आप बचते बचते आप या करेंगे या बच जाएंगे. द एंड ऑफ योर लावर यू विल रीच सम स्कोर. दैट स्कोर कैन बी एनीथिंग, एंड एट द सेम टाइम आपका ओपोनेंट भी आपके साथ ही चल रहा है. तो तमाम ओवर्स के खत्म होने तक जो भी हाईएस्ट स्कोरर होगा ही विंस द गेम. ठीक है जी. तो ये चीज है इसमें. ओवरऑल जो बेसिक बोर्ड की आपको रिवाइंड का प्लेस होल्डर, इसके अंदर जो है वो एक कार्ड का डेक दिया हुआ है विच इज बेसिकली हाँ जी ये स्किल पॉइंट्स रिवाइंड कार्ड. तो इसमें 50 रिवाइंड कार्ड हैं. मैं जरा वो निकाल लेता हूँ जी. ये इसमें एक स्किल पॉइंट का कार्ड भी है आप लोग. सो दीज आर योर 50. सॉरी, स्किल पॉइंट कार्ड भी है आपका ना. हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी यस आई कैन. स्किल पॉइंट कार्ड एक है आप लोगों का इसमें गेम में ना. या सो बेसिकली या मैं ओवरऑल रिवाइंड कार्ड्स का आपको बता देता हूँ. सो व्हाट है कि आपके पास डाइस है, ठीक है. डाइस के आपके जो हैं वो 6 साइड्स होते हैं. जिस तरह से यूजुअली आप प्ले करते हैं तो उसमें 6 साइड्स आते हैं. सिंगल लेते हैं, आप डबल लेते हैं, आप 3 स्कोर करते हैं, आप 4 स्कोर करते हैं. ठीक है. I guess we've lost Mohammad Irshad sahab, but it was quite an interesting game जिन्होंने बताई है. मतलब apparently Pakistan has no game, but now they've launched a very nice game. He's back. जी जी इरशाद साहब आप बता रहे थे स्किल पॉइंट्स के बारे में. आप क्लियर है? हाँ जी आप क्लियर है. जी यस वी आर बैक. या सो मैं ये कह रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो आप क्रिकेट में सिंगल करते हैं, आप डबल करते हैं, आप 3 रन करते हैं, आप चौका लगाते हैं, आप छक्का लगाते हैं, 5 स्कोर नहीं होता. हमारे पास डाइस की 6 साइड्स हैं. सही. ठीक. से आपका एक आता है दैट सिंगल, 2 तो डबल है, 3 है तो 3 स्कोर है, 4 पे चौका लग गया आपका, 6 पे छक्का आ गया आपका. सो इस तरीके से आप स्कोर पे आगे बढ़ेंगे. 5 नहीं होता तो 5 की जगह पे हमने एक चीज रखी है विच इज कॉल्ड रिवाइंड. सो जब ये रोल करेंगे आप और रिवाइंड आएगा तो आप इन कार्ड्स में से जो है एक कार्ड आप उठाएंगे, ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ करेंगे. अब दीज आर टोटल 50 कार्ड्स. इन कार्ड्स में होगा ये कि इसमें एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा. आप वो हिस्टोरिकल मोमेंट पढ़ेंगे. लाइक आई हैव दिस वन कार्ड जो मैं अभी पढ़ूंगा. So it says what an inning.
one of the most spectacular innings. Saeed Anwar scored 194 against India in Chennai. This record for the highest individual score stood 13 years. तो ये 13 तक जो रिकॉर्ड था वो सईद अनवर का था ऑफ 194, और उसके बाद फिर देयर अदर प्लेयर्स हु मेड डबल सेंचुरीज आल्सो. तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि भाई मूव 13 स्टेप्स फॉरवर्ड. अब जिसका भी ये कार्ड निकला उसने छक्का चौका एक दो स्कोर नहीं किए, वो 6 स्टेप्स आगे बढ़ गया. सॉरी, स्टेप्स आगे बढ़ गया. So this is what changes the game. Oh, very nice. You're standing somewhere और आपका एक कार्ड आ जाता है और वो कहता है कि 13 स्टेप्स जो हैं वो आप आगे बढ़ जाएं. बट द फन पार्ट इज कि हो सकता है कि 13 स्टेप्स बढ़ने के बाद यू लैंड ऑन सम आउट वाली टाइप कि आप बोल हो जाएं, आप जो है वो स्टंप हो जाएं. आप आगे तो बड़े बोर्ड में, आप फॉर अ मोमेंट खुश हो, 13 स्कोर तो कर लिया मैं, लेकिन जा सकता है. सो दिस इज टोटली ऑन लक that you can just surpass your opponent, या आप ओपोनेंट 13वें नंबर पे जाके जहां आप लैंड करेंगे वहां आपका ओपोनेंट ऑलरेडी मौजूद है और आप उसकी विकेट गिरा दें, या आप जो है वो खुद आउट हो जाएं, या आप 50 कर लें. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें. सो आउट ऑफ टोटल 50 कार्ड्स हमारे पास ऐसे कार्ड भी मौजूद हैं कि जिसमें अगर आपने उसको जो है वो निकाला तो उसके अंदर लिख के ये भी आ सकता है कि योर ओपोनेंट मूव 10 स्टेप्स फॉरवर्ड. सो कार्ड आपने उठाया बट वो एडवांटेज मिल गया ओपोनेंट को, वो आगे बढ़ गया और अगली बारी भी उसकी. सो वो ओपोनेंट वाली चीजें जो है इसमें कम है. आउट ऑफ 50 कार्ड्स देयर प्रॉब्ली 10-12 कार्ड जिसमें जो है वो ओपोनेंट को फायदा होगा. बट अगेन जब आपके 50 कार्ड रखते हैं, आप इनको शफल करते हैं, तो आप चांस पे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज भी आ सकती है, आपके लिए वो नाइटमेयर भी हो सकता है. सो दिस इज द फन पार्ट के जितने गेम खेलें, जितने चीज हमने खेलें, उस एक प्लेयर बहुत आगे खड़ा होता है और ऑल ऑफ सडन एक बंदे की जो है वो रिवाइंड कार्ड आ जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं. So this is very interesting thing. The rewind cards are very interesting because you're also getting educated also. इसमें बहुत amazing किस्म के facts हैं. We took a lot of time to finalize these 50 cards. So आगे जाके फिर ये मजीद cards हम change करेंगे so that people have more and more new and new. So these becomes collectible also. So okay, that's very nice. If you already have bought the game, after each quarter we launch special edition dices, we'll have special edition these counters आपके पास जो मौजूद हैं, और आपके पास जो है वो नए कार्ड्स भी हम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं जो आप सेपरेटली, यू डोंट हैव टू बाय द होल बोर्ड गेम. आपके पास हमारी वेबसाइट पे अलग अलग चीजें भी आपको मिल रही होंगी. सो इफ यू वांट टू बाय दोस, तो आप जो है वो अलग से चीजें भी ले सकते हैं. ठीक. और नंबर ऑफ प्लेयर्स एट अ टाइम 2 होंगे? So basically हमने जब हम इसका ऐप सो हम जब इसका ऐप वर्जन बना रहे थे, द ऐप वर्जन इज रेडी, इट्स इन बीटा मोड. वो इंशाल्लाह विल प्रॉपर्ली लॉन्च इट अर्ली नेक्स्ट ईयर. सो उसमें तो हम कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान का वर्जन होगा, उसमें we'll have टीम कराची, टीम PSL, Islamabad and all that. उसके version में you can pick any country, but yes, exactly. So for board game we thought कि let's just simplify it and keep 2 teams. So we have team red and team blue. These are 2 colors which are all part of our brand identity. आपने logo में भी देखा होगा हमारे 2 colors हैं. So ये आपके पास जो है वो एक हमने जो है बोर्ड गेम के साथ वो स्टिकर्स दिए हुए हैं. 5 टीम रेड के हैं, 5 टीम जो है वो ब्लू के हैं. सो बेसिकली ये आपकी विकेट्स हैं. ऑलराइट, ये आपकी विकेट्स हैं. तो आप लेट से 8 ओवर हमने इसमें जो एक रूल बुक दी है, उसमें हमने कुछ सजेस्टेड मैच सेट्स बताए हैं कि आप ऐसे तो आपके ऊपर आप कितना भी जो है वो नंबर ऑफ ओवर्स डिसाइड कर लें, नंबर ऑफ किट्स कर लें. बट हमें जो है वो इसमें वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी है जिसमें आप यू कैन लर्न हाउ टू प्ले द गेम एंड इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ. वी हैव आल्सो पुट इन दीज रूल बुक्स ताकि आप आसानी से पढ़ सकें. ये भी इंग्लिश और उर्दू में. इसके एंड में हमने यहाँ पर सजेस्टेड मैच सेट्स दिए हैं कि भाई आइडियली अगर आप जो है वो 5 ओवर का गेम, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स और नंबर ऑफ विकेट्स कितनी रखें. वैसे तो आपके ऊपर है आप कितनी भी रखें, बट हम सजेस्ट करते हैं कि मजा जिसमें सबसे ज्यादा आता है, जिसमें गेम ज्यादा फंसता है,
उसे हमने इसमें स्ट्रेंथ्स जो है, स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ्स पे आते हैं कि स्ट्रेंथ्स जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। सो होता ये है कि आपके पास जो है वो एक, लेट्स से रोहेल टेक्स टीम ब्लू एंड यू नो इरशाद टीम रेड, ठीक है, और हम दोनों साथ जो है वो गेम स्टार्ट करते हैं। नाउ ईदर वी कैन टॉस अ क्वाइन दैट हु स्टार्ट्स द फर्स्ट, और वी कैन जस्ट डिसाइड कि भाई रोहेल टर्न लेते हैं। सो ही विल टेक टर्न एंड ही विल स्टार्ट मूविंग ऑन द बोर्ड स्कोरिंग, और वो आगे जाते जाएंगे। अब जैसे ही आपका एक प्लेयर आउट होता है, वो किसी तरीके, दो तीन तरीके से आउट हो सकता है। एक तरीका ये है कि बोर्ड जो दिए गए हैं आउट होने वाले, आप उस पर आउट हो गए। दूसरा तरीका ये है कि मैं पीछे आके सेम हेल पे ऊपर आ जाता हूँ आपके, और जिस तरह से लूडो में होता है कि आपकी जी बोर्ड आपके ऊपर आ जाती है तो आप आउट हो जाते हो। सही तो जैसे ही आपका प्लेयर आउट हो जाता है, आप उस विकेट को बाहर कर देंगे और आपकी दूसरी विकेट जो है वहीं से शुरू करेगी। सही ठीक है जी, और वो कंटिन्यू जब तक आपकी पांचों विकेट्स आउट ना हो। सही दोनों के पास दोनों विकेट्स हैं, दोनों के पास इक्वल जो है वो और स्ट्रेंथ्स दी गई हैं, और उसमें आप इस तरीके से आगे गेम बढ़ाते जाएंगे और यू नो you'll have fun. सही हो गया। अच्छा सर, बिफोर वी वाइंड अप, आपको नहीं लगता है कि ये गेम थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है? मतलब क्योंकि बोर्ड गेम्स का ट्रेंड मैंने जैसे कहा ना कि अब उतना नहीं रहा जितना आज से 20 साल पहले होता था, यार बिकॉज ऑफ दो चीजें टेक्नोलॉजी। हैं। हाँ, नहीं, थोड़ा सा इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन समवन समथिंग लाइक दिस, यू नो, उस हम एज अ पाकिस्तानी नेशन वी ट्राई टू डिस्काउंट द फैक्टर कि यार बस एक चीज आप हाथ में आई है और आपने देखना है कि भाई हाउ डज इट लुक, एंड वी जस्ट यू नो टेक द डिसीजन कि ओके दिस इज ओवर प्राइस्ड। द लॉट ऑफ पीपल जिनको हमने ये दिखाई है, जो मोनोपोली और सीक्वेंस और इस तरह के गेम्स लेते हैं, जो कि 4,000 5,000 के गेम है, 6,000 रुपए के गेम है, एंड दे फाइंड इट कि यार आज दिस इज वेरी सस्ता एंड चीप, यू नो दिस इज जस्ट 1,500 रुपीज। एंड ट्रू आप उसको इस एंगल से भी देखें दैट वी ऑल मेड इट ड्यूरिंग लॉकडाउन when हाँ जी everything was closed, क्लोज्ड no one was willing to you know put hands in it. Before lockdown हमारी तमाम चीज़ें चाइना से लाइंड अप थी, एंड यू नो वहाँ से हमारे पास चीज़ें आने वाली थी, और क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो हमारे प्लान्स उस हिसाब से रुक गए, एंड वी हैड टू डू एवरीथिंग here in Pakistan, from printing to making these plastic dices, printing these cards, and you know उसके वो स्टिक हैं, तो आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखें कि there's a lot of effort that has gone into it. There's a huge team, creative की पूरी टीम है, you know आपकी logistic की टीम है, आपकी हाँ जी टीम है who on this, or you know you can just see the kind of material we are making on our YouTube channel. आप देखें the kind of animations that you see, हाँ जी उसमें यू नो वो दे डोंट कम चीप, दे उसमें ट्रू मेहनत लगती है, उसमें टाइम। एब्सोल्युटली राइट ठीक है जी, तो वी डोंट जस्ट हैव टू लुक एट द कॉस्ट कि यार उस तरीके से हम बड़ा आसान, हम जाके बैठते हैं, हम पहले ये सोचते हैं कि यार ये कितना कमाता होगा, दिन में कितने कस्टमर आते होंगे इसके पास, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस ट्रू एज अ होल। हम एब्सोल्युटली समझते ट्रू नहीं है उसका पूरा बिजनेस के उसके ओवरहेड्स हैं, उसके पास कितने बिल। वी जंप राइट टू कंक्लूजन एंड जस्ट वी जस्ट यू नो ट्रू एब्सोल्युटली एग्रीड वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन हाउ मच मनी दे आर मेकिंग ऑफ दिस। तो उस हिसाब से आप इस चीज को पर्सपेक्टिव में देखें। आगे चीजें होता यही है कि यू नो जब बिजनेस ज्यादा मैच्योर होता है तो चीजें और ज्यादा इम्प्रूव भी होती हैं क्वालिटी की, और यू नो मे हाँ बी जी इन फ्यूचर यू विल सी इसका एक लैब मौजूद होगा। इसके ट्यूटोरियल्स वी आर प्लानिंग कि हम मजीद उसको सिंधी, पश्तो, पंजाबी में भी हम ट्यूटोरियल निकालें, सो यू नो सही ये बस स्टेशन और ट्रेन अड्डों पे भी मौजूद हो, सो दैट एवरीवन कैन प्ले दिस गेम एंड फॉर देम आल्सो। इसका एक छोटा सा लाइट वर्जन भी लॉन्च। सो यू नो सही दिस होल वर्ल्ड आउट देयर जिस पे आप चीजें करेंगे, बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि यू नो सपोर्ट करें, पाकिस्तानी चीज है, हाँ नहीं इट्स नॉट डेफिनेटली दैट एक्सपेंसिव। इतना तो हाँ दो बंदों का खाना आ जाता है हाँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, एब्सोल्युटली अगर आप ट्रू एक एवरेज रेस्टोरेंट में भी जाते हैं यू राइट ये बात तो ठीक है तो ठीक है जी, तो उस हिसाब से इसको देखें कि इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट दैट हैज गॉन इनटू इट। हाँ जी So yeah, I would नहीं just request डेफिनेटली इट्स everybody to बेटर टू you बाय know पाकिस्तान एंड support, बाय play it, पाकिस्तानी enjoy. स्टफ एंड इन्वेस्ट पाकिस्तान मतलब ऑब्वियसली बात है बोथ एंड्स मतलब इन्वेस्टी और इन्वेस्टर दोनों पाकिस्तानी है मतलब इससे अच्छी चीज क्या हो Yeah, सकती है। ओके थैंक यू इरशाद साहब, आपको कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर लॉन्चिंग दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। मतलब बहुत ही जबरदस्त मतलब एक डिफरेंट सी चीज है
क्योंकि जिस तरह पहले कहा कि आजकल के ज़माने में नहीं मिलती इस तरह का आइडिया। तो आपको बहुत मुबारक हो वंस अगेन, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर Yeah. फ्यूचर। ठीक है सर, थैंक यू सर, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। टेक Thank केयर। you, Rohil. अल्लाह, Thank you so टेक केयर, much. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Thank you, Ji. Allah Hafiz. Thank you. Thank अल्लाह हाफिज।